खुद को बदलना है तो इन 10 जगहों पर चुप रहो। आचार्य चाणक्य, नीति आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की असली शक्ति उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसकी चुप्पी में छुपी होती है। जो व्यक्ति हर जगह बोलता है वह अपने ही रहस्यों से हार जाता है, और जो सही जगह चुप रहना सीख लेता है वही जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यदि तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो, अपने जीवन में स्थिरता, सम्मान, सफलता और मानसिक शांति चाहते हो, तो इन 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। 1. अपनी योजनाओं के बारे में चुप रहो। चाणक्य नीति का सबसे बड़ा सूत्र यही है, जो योजना पूरी न हुई हो उसे किसी से मत कहो। जब तुम अपनी योजनाएं सबको बताते हो, लोग नजर लगाते हैं, कोई हंसता है, कोई जानबूझकर बाधा डालता है, और सबसे बड़ा नुकसान, तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। चुप रहकर काम करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे इतना आगे निकल जाता है कि लोग पूछते रह जाते हैं, ये हुआ कैसे? 2. अपनी कमजोरियों पर चुप रहो। दुनिया दया नहीं करती, दुनिया मौका ढूंढती है। अगर तुम अपनी कमजोरी किसी को बताओगे तो वही कमजोरी एक दिन तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाएगी। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को अपनी कमजोरी बताना स्वयं पर प्रहार करना है। कमजोरी हो तो खुद से लड़ो, खुद को मजबूत बनाओ, लेकिन उसे हर किसी की थाली में मत परोस दो। 3. अपमान के समय चुप रहो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तुरंत जवाब देना आसान है, लेकिन चुप रहना सबसे कठिन और सबसे शक्तिशाली उत्तर है। चुप रहकर तुम सामने वाले को खुद ही असहज कर देते हो, उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख से विवाद मत करो, वह तुम्हें अपने स्तर पर खींच लाएगा। याद रखो, हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। 4. जब गुस्सा आए तब चुप रहो। गुस्से में बोला गया एक वाक्य पूरे जीवन का रिश्ता जला सकता है। चाणक्य नीति कहती है, क्रोध में लिया गया निर्णय पश्चाताप की जड़ होता है। जब गुस्सा आए, चुप हो जाओ, सांस लो, खुद को समय दो। गुस्सा उतर जाएगा लेकिन शब्द वापस नहीं आएंगे। 5. अपनी सफलता पर चुप रहो। जो व्यक्ति अपनी सफलता ढोल पीट कर बताता है, उसकी सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकती। सच्ची सफलता शोर नहीं करती, वह खुद दिखाई देती है। चाणक्य कहते हैं, फलदार वृक्ष झुक जाता है, खाली वृक्ष शोर करता है। कम बोलो, ज्यादा काम करो और परिणामों को बोलने दो। 6. अपनी अगली चाल पर चुप रहो। चालाक वही नहीं जो चाल चलता है, चालाक वह है जो चाल छुपाकर चलता है। अगर तुम हर किसी को बता दोगे कि अब क्या करने वाले हो, तो लोग पहले से ही तुम्हें रोकने की तैयारी कर लेंगे। चुप रहो, काम करो और अचानक परिणाम दिखाओ। 7. जब सामने वाला ईर्ष्यालु हो तब चुप रहो। ईर्ष्यालु व्यक्ति तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारी गिरावट को सुनना चाहता है। उससे ज्यादा बोलना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। चाणक्य नीति, ईर्ष्या करने वाले से दूरी और चुप्पी ही सुरक्षा है। 8. जब तुम कुछ नहीं जानते तब चुप रहो। हर विषय पर राय देना तुम्हें बुद्धिमान नहीं, मूर्ख सिद्ध करता है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञानी वही है जो यह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अगर विषय नहीं जानते तो चुप रहो, सीखो, समझो, फिर बोलो। 9. अपने अच्छे कामों का ढिंढोरा मत पीटो। अगर तुम सच में अच्छे हो तो उसे बताने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति बार बार कहे मैं बहुत अच्छा हूं, वह अक्सर अंदर से कमजोर होता है। चाणक्य नीति, सद्गुणों का प्रदर्शन नहीं, आचरण होना चाहिए। चुप रहो, अच्छा करते रहो, वक्त सब दिखा देगा। 10. जब समय खराब हो तब चुप रहो। बुरा समय परीक्षा लेने आता है, शिकायत सुनने नहीं। अगर हर किसी से अपनी परेशानी कहते फिरोगे तो लोग समाधान नहीं, मजा लेंगे। चाणक्य कहते हैं, विपत्ति में मौन और धैर्य ही सबसे बड़ा मित्र है। बुरा समय चुप रहकर काटो, खुद को मजबूत बनाओ और अच्छे समय में कम बोलो, ज्यादा चमको। निष्कर्ष, चुप्पी ही असली शक्ति है। खुद को बदलना है तो बोलने से पहले सोचो। हर जगह प्रतिक्रिया मत दो, हर बात सबको मत बताओ। चुप रहना कमजोरी नहीं, चुप रहना रणनीति है। आचार्य चाणक्य की नीति आज भी उतनी ही सच्ची है। जो व्यक्ति मौन को साध लेता है, वह जीवन को साध लेता है।